एक पिता जिसका कहना है शासन, प्रशासन और राष्ट्रपति तक से उन्होंने अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाने की फरियाद की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। जी हाँ, ये वो शख्स हैं जिनकी बेटी को दुबई यानी यूएई में फांसी की सज़ा दे दी गई। उत्तर प्रदेश की शहजादी नाम की एक लड़की को यूएई में फांसी दे दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में ये जानकारी दी गई। शहजादी का कफन दफन 5 मार्च को किया जाएगा। लड़की के परिवार ने मौत की सज़ा पर विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के लिए याचिका दायर की थी। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। यूएई में भारतीय दूतावास को 28 फरवरी 2025 को यूएई सरकार से आधिकारिक सूचना मिली कि शहजादी को मौत की सज़ा दे दी गई। शहजादी को संयुक्त अरब अमीरात के कानून और नियमों के अनुसार 15 फरवरी 2025 को ही फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। क्या था पूरा मामला, आइए बताता हूँ विस्तार से। दरअसल 2021 में बांदा के मठान थाना क्षेत्र के गांव मोयरा मुंगली की रहने वाली शहजादी को आबू धाबी भेजा गया था। शहजादी को आबू धाबी भेजने वाला आगरा का निवासी उजैर था। उसने शहजादी को लग्जरी लाइफ और उसके चेहरे के इलाज का लालच देकर आगरा की एक दंपत्ति के हाथों शहजादी को बेच दिया था। इस पर बांदा सीजीएम कोर्ट के आदेश पर दुबई में रह रही आगरा की उस दंपत्ति आरोपी और उजैर के खिलाफ मानव तस्करी का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आबू धाबी में इस दंपत्ति की देखरेख शहजादी करती थी और अचानक एक दिन उसके बच्चे की मौत हो गई, जिसकी वजह से दंपत्ति ने शहजादी के ऊपर बच्चे की मौत का आरोप लगाया। इसी मामले में आबू धाबी की कोर्ट ने जांच के बाद शहजादी को गिरफ्तार कर उसे सजाए मौत सुनाई थी। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने जिला प्रशासन और सरकार को फरियाद भेजी थी और इस मामले में बेटी को बचाने की अपील की थी। आपको ये भी बता दूं, पीड़िता शहजादी जब छोटी थी तभी किचन में काम करते समय आग से बुरी तरह झुलस गई थी और इससे वो बहुत परेशान रहती थी। 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से लड़की की जान पहचान आगरा के उजैर से हुई थी। 2021 में उजैर ने लड़की के चेहरे का इलाज करने का बहाना बनाकर उसको अपने साथ आगरा ले गया था। फांसी से पहले शहजादी ने अपने परिवार वालों को दुबई में फ़ोन करके बताया कि उसे अलग कमरे में रख दिया गया है और जेल के कैप्टन ने उसे जानकारी दी है कि अगले 24 घंटे में उसे फांसी दे दी जाएगी। जेल प्रशासन ने उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा था, जिस पर शहजादी ने अपने परिवार वालों से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी और इसी वजह से लड़की की बात कराई गई थी। शहजादी ने अपने लास्ट कॉल में कहा, पापा अस्सलाम वालेकुम। ये कहकर शहजादी रोने लगती हैं। बहुत बार पूछने पर पिता से कहती हैं, हमारा टाइम कम हो चुका है, यानी समाप्त हो गया। बस ये लाइन सुनते ही माँ बाप रोने लगते हैं। बहुत पूछने पर बेटी बताती है कि अब टाइम नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। जेल के कैप्टन ने मुझे अलग रूम में रख दिया कि पता नहीं दोबारा फ़ोन कर पाऊँगी या नहीं। आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना। फ़ोन पर हुई बातचीत के दौरान वो ये भी कहती हैं कि आगरा के उजैर के परिवार वालों के ख़िलाफ़ जो एफआईआर करवाई है उसे वापस ले लेना। आप चक्कर काटते रहोगे, केस लड़ते रहोगे, मैं तो अब वापस नहीं मिल पाऊंगी। पूरी बातचीत में माँ बाप रोते बिलखते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। फिर माँ बाप शहजादी से ये भी कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। जब ऐसा वक्त होता है तो माँ बाप को लगता है कि वीडियो कॉल पर बात हो सकती है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या? तो बेटी ने कहा, इसकी परमिशन नहीं है। ये बातचीत करीब 10 मिनट तक चलती है। इसके बाद फ़ोन कट जाता है और इस तरह आखिरी फ़ोन कॉल आने के बाद से शहजादी के घर और गांव में कोहराम मच जाता है। शहजादी के माँ बाप रो रो कर अपनी बच्ची को बेगुनाह बता रहे हैं। आपने इससे पहले भी शहजादी के बारे में न्यूज़ पढ़ी और देखी होगी, क्योंकि यूएई के एक बच्चे की मौत का इन पर आरोप था और उसके बाद इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अभी कफन दफन नहीं हुआ है। इनका कफन दफन 5 मार्च को होगा। इस तरह के बहुत लोग हैं अपने देश में जो लड़कियों को लालच देकर अपने मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाते हैं और फिर लड़कियों को बेच देते हैं। लड़की का चेहरा जला हुआ है क्योंकि बचपन में किचन में जल गया था। इनको भी इलाज के बहाने से यूएई ले जाया गया।
जिसके बाद इनके ऊपर एक बच्चे की मौत का आरोप लगता है। फिर इनको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूँगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।